हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मैनेजमेंट नोट्स। इस चैनल पर हम मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं व्हिच आर यूजफुल फॉर बीबीए, एमबीए, कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट पेपर 2 कोड 55 एंड 70। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमने कवर किया था मीनिंग ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, फीचर्स, difference between individual and group decision making, situations for individual and group decision making, techniques of group decision making, positive and negative aspects of group decision making। और वीडियो के एंड में कुछ MCQs दिए थे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। जब हम डिसीजन मेकिंग स्टडी करते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दैट इज मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये टॉपिक आपको और भी हेडिंग्स के अंडर मिल जाएगा, जैसे कि रैशनैलिटी इन डिसीजन मेकिंग या थियोरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग। कुछ बुक्स में थियोरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग के अंडर भी ये मॉडल्स दिए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से मेन मॉडल्स हैं डिसीजन मेकिंग के। वीडियो के एंड में कुछ MCQs भी होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसीजन मेकिंग मॉडल्स सजेस्ट करते हैं कि कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं या लिए जाने चाहिए। हर एक मॉडल की अपनी assumptions हैं। They differ on assumptions they make about a person or persons making the decision। कुछ मैनेजर्स रैशनली डिसीजन लेते हैं जो कि लॉजिक पर बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा पर बेस्ड होते हैं। और रैशनल डिसीजन मेकिंग में एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की जाती है, फिर उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग फैक्ट्स इकट्ठा किए जाते हैं, फिर उन फैक्ट्स के बेसिस पर ऑप्शंस निकाली जाती है, उनको एनालाइज किया जाता है और उन ऑप्शन से क्या आउटकम्स निकल कर आएंगे वो देखा जाता है। तो एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर फॉलो किया जाता है और डिसीजंस फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर लिए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, कुछ मैनेजर्स इरैशनली डिसीजंस लेते हैं जो कि ज़्यादातर इमोशंस पर बेस्ड होते हैं, इंट्यूशन पर बेस्ड होते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारी गट फीलिंग। तो इसमें कोई लॉजिक या रीजनिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जो ना तो पूरी तरह रैशनल होते हैं ना इरैशनल होते हैं। सच मैनेजर्स एक्सरसाइज लिमिटेड रैशनैलिटी। तो ऐसे लोग कुछ इमोशंस और कुछ फैक्ट्स यूज़ करते हैं डिसीजन लेने में। सो ये 3 तरह के डिसीजन मेकिंग बिहेवियर्स हैं जिनसे 3 तरह के मॉडल्स निकल कर आते हैं, इकोनॉमिक मैन मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल एंड सोशल मैन मॉडल। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक मैन मॉडल। इसे क्लासिकल मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं, नॉर्मेटिव मॉडल भी बोलते हैं और इसे रैशनल मॉडल भी कहा जाता है। इकोनॉमिक मैन रेफर्स टू एन आइडियलाइज्ड ह्यूमन बीइंग एज्यूम्ड टू एक्ट रैशनली। तो ये मॉडल एज्यूम करता है कि मैनेजर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, वो हर एक ऑल्टरनेटिव को एग्जामिन करता है, उसके बाद एक ऑप्टिमल डिसीजन लिया जाता है। इकोनॉमिक मैन मॉडल के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले, डिसीजन मेकिंग इज रैशनल इन मीन्स एंड सेंस। मीन्स टू एंड मतलब जो भी डिसीजन लिया जाता है वो इस बेसिस पर लिया जाता है कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं, क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं और क्या आउटकम या रिजल्ट अचीव करना है। मैनेजर्स ट्राई टू मैक्सिमाइज द आउटकम इन एन ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल वे। अगर अप्रोप्रिएट मीन्स हम यूज़ करते हैं डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए तो द डिसीजन इज रैशनल। Secondly, economic man can rank all the alternatives। जो भी alternatives है उनको rank कर सकता है। He can attach values to them and then he makes choice to maximize some desired value। Generally अगर बात करें तो all humans are motivated solely by self-interest, which means they will always try to maximize their wealth। अगर organizational context में बात करें तो ये desired value is equal to the organizational goal achievement, which is profit maximization। Thirdly, इकोनॉमिक मैन को सभी ऑल्टरनेटिव्स की नॉलेज तो होती है, उन ऑल्टरनेटिव से क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकल कर आएंगे वो भी पता होता है। ही कैन एनालाइज ऑल द ऑल्टरनेटिव्स इंटेलिजेंटली एंड कैन चूज द ऑल्टरनेटिव जो कि बेस्ट रिजल्ट देगा। सो उसके पास कंप्लीट नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है।
अगला पॉइंट है मैनेजर का डिसीजन उसकी पर्सनल फीलिंग्स, पर्सपेक्टिव्स, इंटरेस्ट एंड बायसेस से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है. ही मेक्स डिसीजंस ऑब्जेक्टिवली बेस्ड ऑन इम्पर्सनल फैक्ट्स एंड लॉजिक. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या एजम्पशंस हैं इकोनॉमिक मैन मॉडल की. इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? समथिंग रिलेटेड टू मनी और वेल्थ, हिंदी में बोले तो आर्थिक, राइट? इसे इकोनॉमिक मैन मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर फोकस होता है कॉस्ट इफेक्टिवनेस पर, शॉर्ट टर्म गेन्स पर, प्रॉफिट्स पर, जिनको मेजर किया जा सकता है, क्वांटिफाई किया जा सकता है. मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. Therefore, people are motivated primarily by economic incentives. They will do things which get them the greatest economic gain. Economic man model या theory नॉमेटिव थियोरी है, ना कि डिस्क्रिप्टिव. ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. नॉमेटिव इसलिए क्योंकि इकोनॉमिक मैन मॉडल ये तो सजेस्ट करता है कि डिसीजंस कैसे लिए जाने चाहिए, बट ये सजेस्ट नहीं करता कि डिसीजंस एक्चुअल में कैसे लिए जाते हैं. अब इस मॉडल की लिमिटेशंस देख लेते हैं, कहाँ कहाँ ये मॉडल लैक करता है. ये जो मॉडल है ना, इसे अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक तो पूरी तरह रैशनल डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिन कंडीशंस के अंडर रैशनल डिसीजंस लिए जाते हैं वैसी कंडीशंस हर समय अवेलेबल नहीं होती है. जैसे कि इस थियोरी की एजम्पशन है कि ऑल ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शंस एंड देयर पोटेंशियल रिजल्ट्स कैन बी कैलकुलेटेड. Criteria needed for evaluation is known. So situations where all the assumptions are met are seldom. They are rare. इसलिए ये मॉडल थियोरी में तो सही लगता है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इट इज़ नॉट यूजफुल टू मैनेजर्स विद रियल प्रॉब्लम्स इन रियल ऑर्गेनाइजेशंस. दूसरा, for taking rational decisions, the conditions have to be certain or definite, which is not possible all the time. और अगर हम rationally decision लेते भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अचीव कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो उसकी सक्सेस और फेलियर एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी डिपेंड करती है, जो कि सर्टेन नहीं है. एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं. कब कोई नई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए, कब कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन चेंज हो जाए, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता. तो जब प्रोग्राम्ड डिसीजंस लेने हैं, जहां रूटीन और रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स के लिए डिसीजंस लेने हैं, जहां प्री डिटर्मिन्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, वहां तो ये मॉडल वर्क कर सकता है. बट नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस जब लेने हैं तो ये मॉडल इतना सक्सेसफुल नहीं है. अगला पॉइंट है, ये थियोरी ये भी सजेस्ट करती है कि मैनेजर्स को कंप्लीट नॉलेज होती है, उनको सभी ऑप्शंस के बारे में पता होता है. And there is always one clear decision. But this is not true. Individuals lack sufficient knowledge and so make best guesses based on limited information. कई decisions guess work पर भी based होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज, ये मॉडल एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पर एम्फेसाइज करता है कि मैनेजर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचते हैं, हायर वेजेस के बारे में सोचते हैं. मनी इज़ द मोटिवेशनल फैक्टर, बट दैट इज़ नॉट ट्रू. इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी मोटिवेट करते हैं. कई बार डिसीजंस सिर्फ मनी को, प्रॉफिट्स को लेकर नहीं लिए जाते. समटाइम वी डू इट फॉर चैरिटी, समटाइम्स वी डू इट टू रिटर्न फेवर्स एंड समटाइम्स टू टेक रिवेंज. अपनी इंटरनल फीलिंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी डिसीजन लिए जाते हैं. समटाइम्स वी डू फॉर द सोसाइटी वी लिव इन, जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. सो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स ही मोटिवेट नहीं करते हैं, बट देयर आर इंटरनल फोर्सेज ऑल्सो दैट ड्राइव अ पर्सन टू डू एन एक्शन और मेक सर्टन डिसीजंस. सो कंप्लीट रैशनैलिटी इज a norm that can be aimed at but cannot be achieved in actual practice. अगला मॉडल जो हम स्टडी करेंगे that is social man model. दिस इज कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ इकोनॉमिक मैन मॉडल. सो एक एक्सट्रीम में अगर इकोनॉमिक मैन मॉडल है तो दूसरे एक्सट्रीम पर सोशल मैन मॉडल है, और इनके बीच में लाई करता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल, जो कि हम लास्ट में स्टडी करेंगे. सोशल मैन मॉडल के अकॉर्डिंगली मैन इज अ सोशल बीइंग और उस पर सोशल प्रेशर होता है, तो ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पीपल अराउंड हिम. और हर एक इंसान के अपने कुछ फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, जिन सबके बेसिस पर वो डिसीजंस लेता है, और ऐसे लोग रैशनल डिसीजंस नहीं ले सकते. अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट इवॉल्व हुए, ह्यूमन रिलेशन स्कूल इमर्ज हुआ,
ह्यूमन रिलेशन स्कूल के जो सपोर्टर्स थे उनके अकॉर्डिंगली जो ह्यूमन बिहेवियर है वो इकोनॉमिक मैन तक ही सीमित नहीं है. देयर इज़ अ लॉट मोर टू ह्यूमन बिहेवियर देन जस्ट बीइंग economic man. They considered the worker as a social man. They recognized that man is a part of the social group. He is influenced by the social forces and seeks satisfaction of the needs which are related to the maintenance of his social relationships. Alton Mayo conceived the concept of the social man when he carried out Hawthorne studies during 1927 to 32. Hawthorne experiments पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है. I'll share the link of the video in the description box. You can watch that video. एल्टन मेयो के अलावा एच कन्फॉर्मिटी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ये देखने के लिए कि सोशल प्रेशर का कितना रोल होता है किसी भी इंसान के ओपिनियंस या बिलीव्स पर. थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में. इस एक्सपेरिमेंट में कुछ मेल सब्जेक्ट्स लिए गए जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स थे और 8 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया गया. उन 8 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सभी एक्टर्स थे. उनको पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया गया था कि उनको क्या रिप्लाई करना है और सिर्फ एक पार्टिसिपेंट ऐसा होता था जिसको ये बोला जाता था कि ये एक सिंपल विजन टेस्ट है. दैट पार्टिसिपेंट वॉज नॉट अवेयर ऑफ द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट. सो ग्रुप में 2 कार्ड्स दिखाए जाते थे एज शोन इन द इमेज ऑल्सो. एक कार्ड में लाइन थी जिसको मैच करना था दूसरे कार्ड्स में जो 3 लाइन्स हैं उनसे. कौन सी लाइन फर्स्ट लाइन से मैच करती है, मतलब किसकी लेंथ सेम है. अदर 2 लाइन्स वर क्लियरली लॉन्गर और शॉर्टर. हर एक पार्टिसिपेंट को अपना आंसर लाउडली बताना होता था. तो एक्टर्स को पहले से ही बताया गया था ट्रायल्स के दौरान कब उनको सही आंसर बताना है और कब गलत. ग्रुप का सीटिंग पैटर्न भी ऐसा था कि जो रियल पार्टिसिपेंट है उसकी टर्न लास्ट में आए, ये देखने के लिए कि बाकियों के आंसर्स उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं या नहीं. तो टोटल 18 ट्रायल्स हुए थे. पहले 2 ट्रायल्स में दोनों ने, एक्टर्स ने और रियल सब्जेक्ट्स ने, करेक्ट आंसर दिए. थर्ड ट्रायल में एक्टर्स ने इनकरेक्ट आंसर बताया और उसके बाद के जो 11 ट्रायल्स थे उनमें सभी एक्टर्स ने गलत जवाब ही दिए. द पॉइंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट वॉज टू सी इफ द रियल पार्टिसिपेंट्स वुड गिव द राइट आंसर और इफ दे वुड कन्फर्म टू द मेजॉरिटी, कि वो मेजॉरिटी के साथ ही जाएंगे. एश ने फिर मेजर किया कि कितनी बार रियल पार्टिसिपेंट्स ने मेजॉरिटी के आंसर्स के हिसाब से आंसर दिए. इन एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट ये निकला कि 75% ऑफ पार्टिसिपेंट्स ने, जो रियल पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने कम से कम एक बार इनकरेक्ट आंसर दिया. दे जस्ट वेंट विद द मेजॉरिटी. तो इससे ये पता चलता है कि डिसीजंस हमेशा रैशनल नहीं होते हैं और हो सकता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डिसीजन इरैशनल है बट पर्सनली वो रैशनल हो. और जब डिसीजन लेने की बात आती है तो सोशल प्रेशर भी मैनेजर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है. और ये चीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब ग्रुप का साइज़ बड़ा होता है, जब कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना होता है, जब ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो हायर सोशल स्टेटस पर हैं. सो द टोटल सिस्टम ऑफ सोशल मैन इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स पीपल. नेक्स्ट मॉडल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल. एडमिनिस्ट्रेटिव मैन लिमिटेड रैशनैलिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है. ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया था हर्बर्ट सिमोन ने. ये मॉडल कहता है कि मैनेजर्स के पास या कोई डिसीजन मेकर के पास पूरी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज अवेलेबल नहीं होती है और ना उनको पूरी तरह कॉन्सिक्वेंसेस का पता होता है. इसलिए देयर इज़ लिमिटेड रैशनैलिटी, जिसको सिमोन कहते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी. एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल एक डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है क्योंकि ये बताती है डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं, ना कि कैसे लिए जाने चाहिए. फीचर्स देख लेते हैं इस मॉडल की क्या क्या है. पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैन इज हैप्पी विद अ सेटिस्फैक्टरी रिटर्न. दे चूज ऑल्टरनेटिव विच इज गुड इनफ. दे आर सेटिस्फायर्स नॉट मैक्सिमाइजर्स. They want adequate market share, adequate profit, fair price, etc. Unlike economic man जो greatest return या benefit expect करता है, they strive for maximum payoff, maximum profits. Secondly, administrative man model में सभी possible alternatives को identify नहीं किया जाता और ना सबको evaluate किया जाता है like economic man model where all possible alternatives are identified and evaluated and then the best one is selected.
Administrative man model में people examine possible solutions to a problem sequentially. Various alternatives are identified and evaluated one at a time. अगर first solution fail हो जाता है तो next consider किया जाता है. When an acceptable, that is good enough and not necessarily the best solution is found, the search is discontinued. Thirdly, administrative man's decisions are based on force of habit, rule of thumb, or trade tricks. Rule of thumb means doing something based on practical experience rather than theory or mathematical or scientific basis. For example, if you are struggling with the software, a good rule of thumb is to restart the computer. I have a rule of thumb that I do not drive faster than 50 miles per hour. So rule of thumb is a method of judging a situation or condition based on experience. तो administrative man model में जो decision लिया जाता है वो rule of thumb पर based होता है. सिमॉन्स ने जो administrative man model दिया है उसमें 8 steps हैं. पहला, identify and define the problem or set the goals. Then set an appropriate criteria. हमें कैसे पता चलेगा जो सोल्यूशन हम निकाल रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं? कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना, कोई स्टैंडर्ड बेंचमार्क होना चाहिए जिसके अगेंस्ट हम सोल्यूशंस को कंपेयर करेंगे. तो इस स्टेप में वो क्राइटेरिया सेट किया जाता है. अप्लाई ह्यूरिस्टिक्स टू नैरो डाउन दी सर्च. ह्यूरिस्टिक मतलब टेकिंग वंस प्रायर नॉलेज एंड पर्सनल एक्सपीरियंस इनटू अकाउंट टू गेट फास्टर रिजल्ट्स, या आप गेस वर्क भी कह सकते हो. अगला स्टेप, अगर कोई फिजिबल या वर्केबल सोल्यूशन नहीं मिलता है तो क्राइटेरिया को कम करेंगे और फिर दोबारा सर्च स्टार्ट करेंगे. सो वी विल रिटर्न टू स्टेप 3 अगेन. अगर कोई फिजिबल सोल्यूशन मिल जाता है तो उसको इवैल्यूएट किया जाता है. इफ इट इज एक्सेप्टेबल इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, बट इफ इट्स अनएक्सेप्टेबल देन अगेन वी विल गो टू स्टेप 3 एंड स्टार्ट द सर्च अगेन. अगर एक्सेप्टेबल है तो इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन एंड इवैल्यूएट इट कि जो हमारा सोल्यूशन है इसकी इम्प्लीमेंटेशन से हम गोल अचीव कर पाते हैं या नहीं. तो ये कुछ स्टेप्स हैं एज गिवन बाय सिमॉन. जैसे कि हम देख सकते हैं इकोनॉमिक मैन और एडमिनिस्ट्रेटिव मैन का डिसीजन प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट है. यहाँ पर हम एक एक करके सॉल्यूशंस को इवैल्यूएट करते हैं बिकॉज हेयर वी आर लुकिंग फॉर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नॉट बेस्ट रिजल्ट्स. वहीं दूसरी ओर economic man selects the best alternative from all the available alternatives, while social man is an emotional and impulsive one. So these were various models of decision making based on extent of rationality, ranging from complete rational economic man to complete irrational social man. So this was all about models of decision making. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. और अगर आप इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो. आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वीडियो के एंड में कुछ MCQs हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.